वेलकम फ्रेंड्स। तो फिर एक बार बढ़िया से पैसा मजा आया होगा आई होप। और बाकी टेलीग्राम पे सुबह ही बता दिया था कि भाई देखिए ये लेवल है, इससे यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सो आया, उसके बाद फिर बताया था उसको क्रॉस करा तो बात की बड़ी वाली उम्मीद था। आज तो इनफैक्ट दूसरा भी था 3 बजे, उससे पहले जो बताया था कि अभी भी डेटा इंटैक्ट है। अगर शॉर्ट कर्विंग आए तो बहुत तेजी से 50-100 पॉइंट ले आएगी। सो ले आई, वही मोर देन 100 पॉइंट्स का गेन उस समय आया। अगर होप आपने यूज़ करा हो। बट बाकी टेलीग्राम पे आना चाहते हैं तो फिर बता दूं भाई, मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं वो डायरेक्शन बताता हूँ या वो होने वाला खेल बताता हूँ जो मुझे दिख रहा हो, या फिर लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एटसेट्रा। बाकी भाई आज का डेटा व्यू देखिए, मस्त बना हुआ है। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, द बिगेस्ट प्ले फील्ड, जिसमें सबसे ज्यादा कहीं से कहीं तक बाय और सेल किया जा सकता है। किसी भी एरिया को छेड़ा जा सकता है, जैसे कि बैंक निफ्टी छोटे सा एरिया, निफ्टी में भी 50 शेयर होते हैं। इसी तरह सब जगह पे छोटा छोटा एरिया होता है। बट सेंसेक्स इज समथिंग विच इज एज अ होल कैन बी ट्रेडेड, और ये खेल बड़ा होता है। सो सावधान रहिएगा। बाकी डेटा क्या बना हुआ और क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी लेवल्स तो भाई देखिए मेरे रोज काम करते हैं, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा और क्या कहता हूँ उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर इसमें से भी जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखो यार, आज सबसे अच्छा काम क्या है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में एक अच्छी नरमी आ गई है, हालांकि अभी भी 15 के ऊपर है, बट 16 को छूता हुआ नजर आ रहा था। अब ये 15 को जल्दी ही तोड़ देगा ऐसा बता रहा है। आज 15.20 पे क्लोज हुआ है। एक अच्छा खासा डिप 4.58% का है। दैट्स अ नाइस वन, एंड दैट्स से के मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अभी भी हीटेड अप लेवल है, याद रखिएगा 15 से ऊपर है। मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो रोज बता रहा हूँ, 15 के नीचे आ जाए तो फिर थोड़ा सा कूल ऑफ माना जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि कल ऑप्शंस के अंदर में बड़े वाले जो प्रीमियम्स होते हैं एडेड, देखो ऑप्शन के अंदर में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है उसकी प्रीमियम वैल्यू, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो इंटैक्ट रहती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रीमियम्स जो है वो विक्स आने से बढ़ जाते हैं। तो अब विक्स जब नीचे जा रहा है तो उसके जो प्रीमियम्स होते हैं, एडिशनल वैल्यू जो होती है, वो कूल ऑफ होती हुई नजर आएगी। तो प्रॉफिट्स सेम डायरेक्शन में, अगर आप राइट ट्रेड में भी हैं तो कम बनेंगे, क्योंकि प्रीमियम्स घटते हुए नजर आएंगे, लेकिन डायरेक्शन की वजह से मूवमेंट आएगा। सो दैट्स व्हाट द गेम इज, ठीक है। हाउएवर ये बढ़ भी सकता है, अभी कूल ऑफ नहीं हुआ है, 15 के ऊपर है, सो नजर रखिएगा। बाकी इसके अलावा भाई आज जो गेम हुआ है उसके तहत में निफ्टी जो है वो क्लोज हो गया 22,217 पे। 162 पॉइंट्स का गेन है, भयंकर रूप से बढ़ती हुई नजर आई। और मार्केट ने धोकर नीचे से ऊपर कम हो गया। ओपन कहाँ हुई थी 22,081 पे, और उसके बाद उसने लो मारा 21,875 का। अच्छी खासी 200 पॉइंट की गिरावट देने के बाद फिर इसने रिकवरी ली और 22,252 के ऊपर क्लोज होते हुए हाई मार के उस वक्त 22,217 पे क्लोज हो गई है। व्हाट अ डे इट वाज। किसी भी तरफ अगर आप खेलना चाहते हो तो आपको मौका मिला। अगर आप बुल हैं तो भी, बियर हैं तो भी, लेकिन भाई रिटेल तो दूसरी तरफ फंसता है। जब उसने सोचा कि बाय, तब वो सेल में आ गई मार्केट, और जब सेल सोचा तो बाय में आ गई। आई एम श्योर दैट बहुत सारे लोगों ने लॉस करा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, क्योंकि जो आखिरी में मूव आया वो हीरो जीरो खेलने की आदत है रिटेल को, तो वो एकदम सेट वाला था। 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव निफ्टी में आया। लेकिन भाई आपको फिर बता दूं, मार्केट कल ये ले सकती है, मार्केट यही करती है। वो लोग जो सीख कर नहीं आए हैं, अगर वो पैसा कमा लेते हैं तो उनका पैसा कैसे निकालना है अगले दिन वो मार्केट तय करती है। सो बी वेरी कॉशियस। अगर आप उनमें से एक हैं तो सावधान रहिएगा, ठीक है। जितना प्रॉफिट आज बना है उससे ज्यादा कर बिल्कुल मत लीजिएगा, पहली बात। और दूसरा, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, कल का दिन और भी खतरनाक होने वाला है। खैर, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 46,919 पे क्लोज हुआ है। हालांकि निफ्टी 162 पॉइंट बढ़ गया, भयंकर रूप से बढ़ा, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी रेड में बंद हुआ है 99.9 पॉइंट्स का, यानी कि 100 पॉइंट लगा लीजिए डिप है अभी भी। और चिंता का जो विषय है वो ये कि भाई इसने 47,000 को छोड़ दिया। अब कल ये सीधा गैप अप ओपनिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसमें अभी भी थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि ये भी ऊपर जाने के मूड में है और ऊपर जाता नजर आएगा। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी भी कल शायद ग्रीन में बंद होते हुए नजर आए और अच्छे से चलते हुए नजर आए, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ये हो जाए कि भाई यही दौड़ते नजर आए। दूसरा, आपको बैंक निफ्टी में छुपा हुआ खेल जो है वो दिखाऊंगा आज। असल में बैंक निफ्टी को रेड में बंद करवाया गया है HDFC से खेल के, वो कैसे हुआ वो भी दिखाऊंगा। पर उससे पहले बाकी का डेटा समझ लेते हैं। देखिए टॉप गेनर्स कौन थे आज सेक्टर वाइज अगर देखें तो सॉरी, IT सेक्टर आज टॉप गेनर था 1.94% के साथ। कल का वीडियो देखिएगा भाई, सब कुछ बताया था। यूज करिए इनको, कर सकें तो कैसे कर सकेंगे, मैं इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। यहाँ देखिए रिकमेंडेशन सेबी ने मना कर दिया है, गेम हम दे नहीं सकते हैं। तो बाकी जो बता सकता हूँ कहाँ स्ट्रेंथ है वो आपको समझ में आकर अगर यूज़ कर सकें तो बढ़िया है। बाकी खैर आगे चलते हैं। IT सेक्टर आज टॉप गेनर था, 1.94% बढ़ता नजर आया। ऑटो सेक्टर 1.64%, मेटल सेक्टर में भी 1.17%, MNC सेक्टर में 1.09% की बढ़त थी, और मिड कैप सिलेक्ट भी 1% से ज़्यादा बढ़ता नजर आया।
मीडिया सेक्टर भी ऑलमोस्ट 1% बढ़ा और इसके अलावा एफएमसीजी, रिलायंस इंफ्रा, स्मॉल कैप, निफ्टी 20, एनर्जी, सेंसेक्स, रियलिटी, हेल्थ केयर, फार्मा, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। और अब जो गेम छुपा हुआ बैंक निफ्टी में वो बताऊंगा आपको एक थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद वो बताता हूँ, बट उससे पहले लूजर्स की भी बात कर लेते हैं। तो भाई आज सबसे बड़ा जो लूजर था वो बैंक ही था। बैंक निफ्टी जो है 0.21% टूटता हुआ नजर आया। और ये क्यों टूटा है? क्योंकि भाई इसमें HDFC में गिरावट आई 1.36%। और इसकी वजह से क्या हुआ भाई, प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं 0.07%, लेकिन PSU बैंक ग्रीन में बंद हुए हैं 0.21%। तो खेल है भाई इसमें। अभी भी मैंने कई बार बताया आपको, ये दोनों सेम कंपोनेंट जुड़कर बनता है बैंक निफ्टी, और इनमें से एक ग्रीन में और एक रेड में, मतलब डायरेक्शन क्लीन नहीं है। लेकिन ये कल हो सकता है क्लीन होती नजर आए। HDFC बैंक में नजर रखिएगा, मेरी समझ से कल ये एक बड़ा खेल करता नजर आएगा और शायद वो ऊपर की तरफ का हो सकता है। बाकी भाई आगे चलते हैं। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज रेड में बंद हुआ, इसमें बहुत नुकसान लोगों ने खाया। तो इस तरह से गेम अभी मिक्स दिख रहा है, लेकिन गेम कहाँ छुपा हुआ है फिर से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, कल ही वहाँ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा वो ये कि कल पहले जो है वो शेयरों में खेला जाएगा, बाकी सारा एरिया खेल लिया जाएगा और उसके बाद फिर कहीं पलटनी होगी बाजी, तब बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी को यूज़ किया जाएगा। सो सावधान रहिएगा और गेम पलटेगी जरूर, इतना भी बता दूँ आपको। डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है कि मार्केट में कल बड़ा खेल होने वाला है कुछ, और जो मुझे समझ में आ रहा है उसके हिसाब से शायद ये दोनों तरफ के मुंह फिर से देती नजर आएगी। आज जैसा ही दिन कल भी हो सकता है, बाकी अगर समझने की कोशिश करें। अच्छा दूसरा अपना सर, आपने कहा था कि डेटा आपको नहीं दिखता है, हालांकि मेरी समझ से भाई डेटा देखने की आपको जरूरत नहीं है, जो मैं बताता हूँ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कमेंट्री, बट मैंने फोन बड़ा कर दिया है आपके लिए, होप आप इसको देख पा रहे हैं। बाकी आगे चलते हैं। देखिए अभी जो खेल है उसको समझाता हूँ। देखिए आज जो सेंसेक्स की अगर बात करें तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज भी जो है वो अच्छी खासी थी, 1152। कल कितनी थी ये सिर्फ रह गई थी 650। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात कर रहे हैं। तो आज ये थोड़ी सी ठीक हो गई है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है अभी भी। 1152 शेयर्स आज ग्रीन में बंद होना मैनेज हुए और 993 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। बट हो तो गई है पॉजिटिव, और कल के मुकाबले भी बेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। कल और बाइंग आती है तो फिर ये और अच्छे से पॉजिटिव होती नजर आएगी। अब अगर इसके अलावा बोलूँ जो आपको गेम बता रहा था, तो गेम को समझिए। देखिए आपके बैंक निफ्टी के अंदर में क्या बताया मैंने, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आया भाई? देखिए ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, PNB बैंक, बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर में बढ़ने वाले शेयर थे टॉप वाले। और अगर ऊपर के दो शेयरों की बात करूं, ICICI और एक्सिस बैंक, इन दोनों ने मिलकर करीब 110 पॉइंट दिए बैंक निफ्टी के गेन में। लेकिन HDFC बैंक जो टॉप लूजर था, इसने अकेले ने 126 पॉइंट खा लिए बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में से। वहीं SBI ने भी 42 पॉइंट्स खा लिए, कोटक महिंद्रा ने 36 पॉइंट्स खा लिए और इंडस बैंक और फेडरल बैंक ने भी हिट दिया बैंक निफ्टी को। तो वैसे अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आज HDFC बैंक के 126 पॉइंट का डिप नहीं होता तो आज मार्केट बैंक निफ्टी भी ग्रीन में बंद हो जाता आराम से, और HDFC बैंक के गिरने का कोई कारण नहीं भाई। जो कुछ होना था वो हो चुका, और मजबूत बैंक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक ऑफ द इंडिया। सो नथिंग टू मच, नथिंग टू वरी मच अबाउट HDFC बैंक। सो ये टाइम हो सकता है थोड़ी बाइंग अगर आप करना चाहें तो मेरी समझ से एक अच्छा शेयर है, थोड़ा करके बाय करिए और इतनी कैपेसिटी जरूर रखिए ताकि आगे जरूरत हो तो बाय कर सकते हैं। बाकी कल के लेवल्स की बात करते हैं, कहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट्स। उससे पहले FIS का डेटा समझ लेते हैं। तो भाई देखिए आज FIS फिर से सेलिंग कर रहे हैं। कल छोटी सी बाइंग करी थी, मैंने कई बार बताया भाई, जब ये छोटी सी सेलिंग बाइंग करते हैं ना तो अगले दिन सेल ऑफ मारते हैं। तो आज इन्होंने यही करा, कल 256 या 300 करोड़ के करीब बाइंग करी थी, आज 1410 करोड़ की सेलिंग कर डाली। ये भी डेटा बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। और DIS ने फिर बाइंग करी है आज थोड़ी अच्छी करी है, कल बहुत कम करी थी, लेकिन आज 1823 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने अच्छी खासी। और यहां पर जो एक अच्छा संकेत दिख रहा है वो मैं आपको कई बार बताता हूं, ये कि भाई रिटेल से माल निकाल कर स्मार्ट मनी खरीद रहा है। डोमेस्टिक वाले ही खरीद रहे हैं हालांकि, लेकिन भाई खरीद रहे हैं, ठीक है। सेलिंग कम हुई है और बाइंग ज्यादा हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि पब्लिक को माल नहीं मिल रहा है, पब्लिक से माल लिया जा रहा है, एंड दैट इज अ साइन मार्केट ऊपर जाती है, स्ट्रांग होता है। तो अभी वो दिखने लगा है, ठीक है। बाकी अब आगे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर के क्या गेम बन रही है। तो भाई सबसे पहले अच्छा, आज जो मैंने गिफ्ट निफ्टी वाला लेवल भाई सुबह ही बता दिया था, वही मैं आज भी बता देता हूं या कल सुबह फिर बता दूंगा, कोशिश करूंगा। तो उसको यूज कर लीजिएगा, बाय करना है कि सेल ओपनिंग से पहले पता चल जाता, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो वहां आ सकते हैं। बाकी भाई बात कर लेते हैं निफ्टी की सीधा। निफ्टी के अंदर में देखिए भाई पैटर्न की अगर बात करें, अच्छा सर विशाल जी आप पूछ रहे थे कि सर मैं कितना कमबसम है चार्ट, बहुत सारी लाइनें। तो भाई मेरी ये लाइनें होती हैं, सिर्फ एक ये लाइन चलती है, और अगर इसके अलावा कभी जरूरत पड़े तो भाई छोटा सा एक और कभी ये डालता हूँ, और वो भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। ऐसे क्लीन चार्ट देखकर ट्रेड करता हूँ मैं। हाउएवर एनालिसिस के लिए मैं यूज करता हूँ, काफी सारी लाइनें होती हैं और वो आपके लिए रिकॉर्ड करते हुए बताता हूँ, तो मैं वो बताता हूँ। अदरवाइज मुझे ट्रेड करने के टाइम पे ये सब नहीं, मैं ऐसा ही कुछ चार्ट यूज करता हूँ जो प्लेन दिखता है, ठीक है, जैसा कि अभी दिख रहा है।
चलिए आइए बाकी की बातें समझ लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर में भाई देखिए, तो अभी क्या है कि स्ट्रेंथ तो दिख रही है, इसने काम कर दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप डोजी डोजी डोजी, अब ये साइड में अब ये जो है ना, इसके अंदर में कैंडल बड़ी बन रही है, लेकिन भाई ये जो ऊपर हाई मारा था ना, आज फिर इसी हाई पे अटक गई है। तो ये पार कर लेना अगर, तो फिर गंगो है। दैट इज लेवल इज 22,260। इसके ऊपर ट्रेड करे तो भाई बाय करिए, नहीं तो ये यहाँ से रिवर्सल लेकर नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया आपका, ऊपर में हो गया 22,260, इसके ऊपर हो तो बाय करिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 46,919, ठीक है। इसने भी कल का ओपन हाई बनाया था, उसके नीचे ही है, लेकिन आज का जो डोजी है ये बहुत स्ट्रांग है। इसने इस डोजी को जो खैर क्या कहते हैं वो मैं बताऊंगा, कैंडलस्टिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बिना कंफ्यूज करे हुए। भाई ये बहुत स्ट्रांग बुलिश डोजी होता है। इसका मतलब ये होता है कि नीचे से बहुत अच्छे से प्रेशर बाइंग का आया, सेलर ने कोशिश जो करी थी वो पूरी की पूरी नलिफाई कर दी गई, और कोई है जो पैसा लगा रहा है मार्केट में और उसने वापस लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है और ऊपर की तरफ में बंद हुआ है। ये बहुत स्ट्रांग डोजी माना जाता है। हालांकि इसमें ऊपर भी थोड़ा सा वीक है, अगर ये ना होता तो इसको प्रॉपर पिन बार डोजी कहकर और बहुत स्ट्रांग होता, फिर मतलब ये बुलिश साइन है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी वापस ऊपर चलता हुआ नजर आ सकता है, हालांकि आज रेड में बंद हुआ। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स तो बता दिए मैंने आपको निफ्टी का, अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बता देता हूं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए भाई कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 46,960, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर है तभी बाय का सोचिएगा, अदरवाइज ये बाय नहीं बना है अभी भी और ये पलटता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल ये हो गया निफ्टी का, मैंने आपको बता दिया था। दूसरा लेवल सुन लीजिए निफ्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला 22,050-60। अगर इसके नीचे आ जाए तो भाई फिर ये गड़बड़ मामला है और सेल की कहानी है, हालांकि अभी दिख नहीं रहा है कि ऐसा आएगा। अब प्रॉपर लेवल्स अगर बाय करा तो कैसे चलना और कैसे करना है, इन दो लेवल्स को जरूर कम से कम याद रखिएगा। अब चलते हैं लेवल, देखिए 22,216 पे है। अगर 260 को पार करके ट्रेड करता है तो फिर बिंदास बाय है भाई, बाय कीजिए और राइड कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, कुछ करना ही नहीं है। अगला लेवल जो है वो बहुत ऊपर का है और ये वहां तक कब जाएगा, कितना टाइम लगाएगा और कैसे छोटे मोटे झटके देगा वो पता नहीं, लेकिन लेवल बनता है 22,740-50 का, ठीक है। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है अगर बाय करते हैं 260 के ऊपर। और स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस जो है आपका वो पहला 250 के आसपास का लगा लीजिएगा। 260 के ऊपर आपने बाय करा है तो स्टॉप लॉस बनता है 232, इनफैक्ट परफेक्ट वाला अगर बात करें। लेकिन अगर आप 250 का भी लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है ना तो मेरी समझ से अभी 250 पे भी नहीं आनी चाहिए। हालांकि सेल 230 के नीचे बनेगा अगर टूटता है ऊपर जाके, ठीक है। अब नीचे की बात करें तो जैसे मैंने बताया 230 के नीचे अगर आता है तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। हालांकि मेरे हिसाब से जो सीरियस सेल बनता है वो मैंने आपको बताया है 22,052 के नीचे, बट जहां पे है मार्केट वहां से अगर हम बात करें तो भाई 22,216 से नीचे की तरफ अगर आता है तो 22,200 या 190 ये लेवल है जिसपे ये सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर जाना चाहिए। नहीं करता है, साइडवेज खुलता है और इसी के बीच में ट्रेड करता है तो भाई सावधान रहिएगा, यही वो एरिया जहां पे ट्रैपिंग होगी। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे अगला लेवल जो बनता है सपोर्ट का वो 22,160, फिर उसके बाद 120 और 120 के बाद फिर 22,050-60 का एरिया। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रीच करा तो गड़बड़ है। तो यहाँ से क्या चांसेस हैं बाउंस बैक के, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरी समझ से प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर स्टॉप लॉस को छोटा ट्रेल कर लीजिए, ताकि अगर कोई पलटने लगे मार्केट तो अपना प्रॉफिट बुक हो जाए और अपना लॉस ना हो। लेकिन अगर इसके नीचे जाती है मार्केट तो फिर खतरनाक। हालांकि इसके नीचे जो अगली सपोर्ट है वो नजदीक ही है 22,017 पे, ठीक है। यहाँ तक हो सकता है झटका मार के बाउंस करे, तो उसके बाद थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, कैंडल बनने दीजिएगा। और अगर इसके नीचे आती है तो फिर जो मैंने आपको बताया था कि भाई गैप फिल करना है, वो गैप अब फिल हो गया। अब ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, ठीक है। आज इसने कर दिया वो खेल, में कई दिन से आपको बता रहा था अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड है तो भाई यही लेवल पे इसने सपोर्ट लिया। तो वो लेवल क्या बनता था 22,970 से लेकर 940 का एरिया करीब बनता था, तो ये गैप इसने फिल कर दिया, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इसके नीचे का एक लेवल हो गया 21,915। तो मैं क्या कह रहा हूँ 22,052 को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये अगली उम्मीद जो है नीचे सपोर्ट लेने की वो 910-20 पे बनती है। और कहीं से भी तोड़ दिया तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो इसे अब नहीं तोड़ना चाहिए वो है 21,800। और मुझे उम्मीद है कि कल ये इससे नीचे तो किसी भी तरह से नहीं आएगी। बाकी बैंक निफ्टी की ऐसे ही लेवल्स बात कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल 47,015-20 इसके ऊपर चल रहा है, तो भाई बाय का सोचिए। अभी थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, हालांकि 47,055-60 के ऊपर चला जाए तो और मजबूत है। ये रेजिस्टेंस हुई यानी कि पहली, और अगर इसके और ऊपर चला जाए तो भाई अगली रेजिस्टेंस 47,180 से 250 यहाँ पे आती है। और अगर 47,250 को पार कर लिया
तो फिर ये और मजबूती से ऊपर जा रहा है। तब 360 अगर रेजिस्टेंस और 360 को पार कर लिया तो फिर अगला लेवल असली बड़े मूव का आता है, वो होगा 47,730 तक का। यहाँ तक पहुंच सकता है बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है, और अगर कहीं इसके भी ऊपर जाने लगा तो भाई फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, फिर जाने दीजिएगा जितना ऊपर जाए, प्रॉफिट कितना दे सकता है, क्योंकि फिर इसका अगला लेवल जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ में आ रहा है। वो अगला लेवल 48,640-50 के पास आता है, ठीक है। और अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो सेल कहाँ करना भाई, पहले तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया वो जरूर सुन लीजिएगा, उसके हिसाब से गेम करिएगा। और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 47,000 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। और अगर सेल करते हैं आप तो स्टॉप लॉस जरूर देखते रहिएगा। 907 पहला लेवल, दूसरा लेवल 794, उसके बाद फिर अगले लेवल 697, और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो आता है वो 566 से 530 का एरिया आता है। यहाँ पे सपोर्ट ले गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो अब फाइनल ट्रेंड चेंज रिवर्सल गेम जो चेंज हो सकता है वो है 46,356। इसे नहीं तोड़ना चाहिए अब, आजकल परसों कभी भी। तब ये ऊपर ही जाने के लिए तैयार है, फिर यहाँ से रिवर्सल के बहुत चांसेस हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। हाउएवर अगर इसे तोड़ दिया तो फिर भाई राइड कीजिए जितना नीचे जा सकते हैं। हालांकि बाउंस बैक की उम्मीद उसके बाद भी 46,150 से 100 के बीच में बनती है। यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा पहले लगा था, तो ये वो एरिया है जहाँ से वापस बाउंस बैक के चांसेस फिर बन सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये वो जगह है जहाँ पे बायर्स मिल सकते हैं। अभी है ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ही पिछली बार बाइंग दिखाई दी थी। सो इस लेवल को इसको अब सस्टेन कर लेना चाहिए। अगर इसके नीचे गया तो फिर 46,034, और उसके बाद फिर सीधा 45,800 से लेकर 690 का एरिया, यहाँ तक के लिए बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है अगर वो ऊपर के लेवल तोड़ता, अदरवाइज नहीं है। अब बात कर रहे थे भाई क्विकली सेंसेक्स की, ठीक है। कल इसकी एक्सपायरी है, तो देखिए सेंसेक्स को सबसे पहले समझ लीजिए। खेल जो है इसमें भाई ऐसा है कि ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन अपनी रेजिस्टेंस के बहुत पास है। ये एरिया इसका बनता है भाई, देखिए ये है एरिया जिसको ये फंसेगा। क्या एरिया बनता है, 73,304 से लेकर 73,430, ये एरिया तक ये जा सकता है। और वहां पर जाकर ये अटक गया तो फिर ये वापस रिवर्सल ले सकता है। इसको नोट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया कल सेंसेक्स के लिए। अगर ये यहीं से रिवर्सल ले लेगा तो फिर नीचे की बात होगी। वो नीचे की बात क्या है वो मैं बताता हूँ आपको लेवल्स, लेकिन ऊपर की बात कर लेते हैं पहले। अगर इसने 73,430 को पार करा और ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भाई इसी के आसपास 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, तब ये सीधा 74,209 की तरफ जा रहा है। कितने अच्छे पॉइंट हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है। सीधा मतलब हम बात करें 600-700 पॉइंट की, 74,209। और अगर इसने 74,209 को पार कर लिया तो भाई फिर ये बड़े खेल के लिए तैयार हो गया है। फिर स्टॉप लॉस राइड कीजिए, सीधा ऊपर जाने दीजिए। 76,800 तक के लेवल निकल रहे हैं, जहां तक जाए वहां तक खेल करिए और एंजॉय करिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करके जहां हिट कर दे, बाहर निकाल दे, वहां पे दोबारा एंट्री मत कीजिएगा, इतना याद रखिएगा। क्योंकि जो ट्रिक होने वाली है मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि पब्लिक के स्टॉप लॉस हिट कर करके ही गेम को पलटा जाएगा। तो सावधान रहेगा। बात कर लेते हैं नीचे की, अगर सेंसेक्स नीचे आता है तो भाई सेंसेक्स को अगर नीचे आना है तो देखिए सबसे पहले तो क्लोज हुआ 73,158 पे। अभी नीचे की तरफ में इंपॉर्टेंट एरिया 73,000 हो जाता है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जहां क्लोज हुआ अगर वहां से आप सेल करके ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 72,616। इसके नीचे नहीं जाएगा ऐसा अभी ये कह रहा है, लेकिन अगर चला जाए तो खतरनाक होगा। तो यानी कि जहां पे हम हैं वहां से अगर सेल करते हैं तो 72,616 इसको पकड़ के रखिएगा, छोड़िएगा मत। है कहां पे हम, 73,100 के पास। तो पहली सपोर्ट जो बनती है वो 72,891 पे बनती है, और अगर उसको तोड़ दिया इसने तो फिर अगली सपोर्ट सीधा 72,650 के आसपास बनती है। 650 से 600 का एरिया, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 72,180, और अगर 180 को तोड़ा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ये वो एरिया भाई जहां पे बहुत अच्छे से ट्रैपिंग की गई थी और उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाया गया है। अब ये इसके नीचे नहीं आएगा। ये एरिया अगर आप देख पा रहे हैं 1 आवर की कैंडल है, यहाँ पे अच्छे खासे इसने 7-8 घंटे गुजारे थे। यही है वो जगह जहाँ पे ट्रैपिंग करके पब्लिक को फंसाकर ऊपर ले जाया गया, और उसके बाद नीचे आकर इसने इसको सपोर्ट बना लिया है। अब ये इसको तोड़ेगा ऐसा नहीं कह रहा है ये, ठीक है। तो अगर ये सस्टेन है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ये नीचे आता है और ट्रेड करने लगता है 72,070 के, तो भाई जो ऊपर की बताई गेम वही नीचे की यहाँ पर भी है। यहाँ पे फिर अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते जाइए और राइड करिए, तब ये कहानी सीधा 70,800 तक के लिए ओपन हो जाती है। बाकी टेलीग्राम पे जो कुछ चेंज होगा वो बता दूंगा अगर आप आएंगे तो, और फिर बता दूँ भाई मैं वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप अगर ट्रेडर हैं तो। बट सेबी के रूल्स के अनुसार गिविंग रिकमेंडेशन इज नॉट अलाउड, सो आई डोंट गिव।
So with this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.